अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस करना था वो था सिटीज़नशिप। हमने सबसे पहले सिटीज़नशिप को डिफ़ाइन करना है कि बेसिकली सिटीज़नशिप जो होता है वो होता क्या है। अ पर्सन हु इन्जॉयज़ फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव। एक ऐसा इंसान जो कि कम्युनिटी के अंदर रह रहा होता है, अपने सारे राइट्स को ले रहा होता है, वो सिटीज़नशिप को एंजॉय कर रहा होता है। मतलब सिटीज़नशिप का बेसिकली मतलब ये होता है कि शहरियत। एक इंसान जो जिस भी सोसाइटी में रह रहा है, माशरे में रह रहा है, वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ को अदा कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा कि उस सोसाइटी की मेंबरशिप को एंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो फॉलो कर रहा है। तो सिटीज़नशिप शहरियत हमारे पास बेसिकली ये होता है। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स मतलब इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी करना है कि सिटीज़नशिप के राइट्स क्या होती हैं। सिटीज़नशिप्स ग्रांट्स इंडिविजुअल्स लीगल राइट्स सच एज द राइट टू लिव एंड वर्क इन द कंट्री, द राइट टू वोट एंड द राइट टू प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट। सिटीज़नशिप में जो भी शहरी होते हैं उसको क्या क्या हकूक़ हासिल होते हैं। सबसे पहले तो उसको ये हक़ हासिल होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है। अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी से वो कंट्री के अंदर, मतलब मुल्क के अंदर जो भी जॉब करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहते हो तो वो कर सकता है। उसके पास राइट होता है कि वो वोट कर सकता है, और उसके पास राइट होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है, वो जहाँ पर भी रह रहा होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके हकूक़ तो हैं, उसको क्या क्या हकूक़ हासिल है वो हमने बता दिए। अब सिटीज़नशिप की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, उसके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, वो हमने स्टडी करने हैं। Citizens are expected to fulfill certain duties include obeying the laws और paying the taxes। उनको क्या क्या फ़राइज़ अदा करने चाहिए कि उनको लॉ को ओबे करना चाहिए, मतलब जो कानून है उसकी पाबंदी करनी चाहिए, और टैक्सेस को पे कर देना चाहिए। नेक्स्ट है सिटीज़न एजुकेशन, सिटीज़नशिप एजुकेशन। अब एक सिटीज़न जो, मतलब एक शहरी जो जिस भी सोसाइटी में रह रहा है, तो उसके पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना सिटीज़न की। तो क्या होता है, मैनी कंट्रीज़ प्रोवाइड सिटीज़नशिप एजुकेशन टू हेल्प न्यू सिटीजन्स अंडरगो देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द नेशन। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि वो सिटीज़नशिप के बाकायदा एजुकेशन दे रही होती हैं, ताकि जो भी वहाँ पर रहने वाला सिटीज़न है उसको बेसिक राइट्स के बारे में पता हो, और उसको ये भी पता हो कि उसने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करना है। नेक्स्ट जो होता है वो हमने सिविक एजुकेशन के बारे में, सिविक इंगेजमेंट के बारे में पढ़ना है। सिविक इंगेजमेंट को पढ़ने से पहले अगर आपको सिटीज़नशिप में किसी भी बात की समझ नहीं आ रही तो आपने ज़रूर पूछना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उसके बाद है सिविक इंगेजमेंट। सिविक इंगेजमेंट मीन्स गेटिंग इन्वॉल्व इनटू योर लोकल एरिया लाइक हेल्पिंग नेबर्स और वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स दैट मेक योर कम्युनिटी बेटर। सिविक इंगेजमेंट में क्या होता है कि हम जहाँ पर भी रह रहे होती हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद कर रही होती हैं। सिविक्स में हमने क्या स्टडी किया था कि सिविक्स में कि एक सिटीज़न के क्या राइट्स होते हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो सिविक इंगेजमेंट में वो अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर रहा होता है, और अपने राइट्स को हासिल कर रहा होता है, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प कर रहा होता है। सिविक इंगेजमेंट या फिर सिविक पार्टिसिपेशन इज़ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी एड्रेसिंग इश्यूज़ ऑफ पब्लिक कंसर्न। सिविक इंगेजमेंट में क्या कर रही होती हैं कि वो किसी भी पब्लिक इशू के बारे में बात कर रही होती हैं, और गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रही होती हैं कि अगर वो इनको फॉलो करेंगी तो इस तरीके से कम्युनिटी जो कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकेगी, अच्छे तरीके से तरक्की हासिल कर सकेगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि सिविक इंगेजमेंट की कंपोनेंट्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉलंटरिज्म। वॉलंटरिज्म क्या होता है? वॉलंटरिज्म इज़ ऑल अबाउट काइंडनेस, जेनरसिटी एंड मेकिंग द वर्ल्ड अ लिटिल बिट बेटर थ्रू योर एक्शन इवन इफ़ इट्स जस्ट अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरिज्म में वो कहते हैं कि एक सिटीज़न जो रह रहा होता है सोसाइटी के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, वो जेनरस होना चाहिए। जेनरस मतलब खुश इखलाक फ़याज़ होना चाहिए, और उससे जो होगा वो अपने खुश इखलाक़ी के ज़रिए से कंट्री को जो होगा वो बेहतर बना सके। वो ऐसे एक्शंस करे जिससे कंट्री को हेल्प कर मिल रही हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है सोशल एंड सिविक एक्टिविटीज़ के बारे में। सोशल और सिविक
एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इंगेजिंग इन सोशल एंड सिविक एक्टिविटीज सच एज अटेंडिंग कम्युनिटी मीटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन द नेबरहुड वॉच प्रोग्राम्स एंड ज्वाइनिंग एडवोकेसी ग्रुप इज़ अ फॉर्म ऑफ द कम्युनिटी एजुकेशन। हमने पढ़ा था कि सिविक इंगेजमेंट में जो सिटीज़न होते हैं वो इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प कर रहा होता है। जब वो इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प कर रहा होता है तो फिर क्या हो जाता है कि वो सोशल और सिविक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो कम्युनिटी में अटेंड कर रहा होता है और वहाँ पर लोगों को हेल्प कर रहा होता है कि वो किस तरीके से किसी भी मसले को हल कर सकती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिटी इंगेजमेंट कैन इंक्लूड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आइडेंटिफाई एंड सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स वेदर दे आर रिलेटेड टू एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंटल इश्यूज और सोशल जस्टिस। कम्युनिटी इंगेजमेंट में जो होते हैं वो कहते हैं सब जो होते हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का मतलब होता है कलेक्टिवली इकट्ठे हो रहे होती हैं और वो पब्लिक इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती हैं। सिविक इंगेजमेंट में वो बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की और इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, वो अपने राइट्स को हासिल कर रहे होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होती हैं। ये था हमने सिटीजनशिप और सिविक इंगेजमेंट के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिटीजनशिप। तो इसी तरह से आपने एक चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल हो रही है तो आपने नीचे कमेंट ज़रूर करनी है, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।